संजीव की समझदारी। पहला भाग। लालची दुकानदार। गांव का नाम था चंदनपुर। बहुत ही प्यारा, शांत और हरियाली से भरा गांव। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो हमेशा अपना फायदा देखता था। दुर्जनलाल नाम का दुकानदार। दुर्जनलाल की किराने की दुकान गांव के बीचों बीच थी। उसकी दुकान पर हर चीज मिलती थी। दाल, चावल, तेल, मसाले, मिठाइयाँ, बिस्किट और भी बहुत कुछ। लेकिन वो बड़ा ही चालाक और लालची था। वह गरीब और सीधे साधे गांव वालों को धोखा देता। कभी तौल में कम देता, कभी पुराने सामान को नया बताकर महंगे दामों में बेच देता। कई बार बच्चों को आधे पैसे में टॉफियां देकर बाकी पैसे खुद रख लेता, पर लोग उसकी चालाकियों को समझ नहीं पाते थे। गांव में एक समझदार लड़का था, संजीव। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसकी सोच बहुत गहरी थी। उसके पिता किसान थे और माँ स्कूल में रसोइया। संजीव को जब भी समय मिलता, वह लोगों की मदद करता। एक दिन संजीव ने देखा कि दुकानदार रामू काका को खराब चावल दे रहा है और पैसे पूरे ले रहा है। उसने तुरंत टोका, दुर्जनलाल काका, ये चावल तो सड़ चुके हैं और आपने इनका पूरा दाम लिया है। दुर्जनलाल झल्लाया, तू कौन होता है पूछने वाला? जो लेना है ले जा, वरना निकल जा। संजीव चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। अगले दिन वह गांव के और लोगों से मिला। सबने बताया कि उनके साथ भी ऐसा ही होता रहा है, लेकिन सब चुप रह जाते थे क्योंकि दुकान बस एक ही थी। संजीव ने एक योजना बनाई। वह अपने मोबाइल से चुपके से दुकानदार की हरकतें रिकॉर्ड करने लगा। कम तौलना, खराब सामान देना, बच्चों को धोखा देना। उसने गांव के सरपंच को सब वीडियो दिखाए। फिर गांव में एक सभा बुलाई गई। सभी लोग जमा हुए और सरपंच जी ने वीडियो सबको दिखाया। दुर्जनलाल शर्मिंदा हो गया। उसका सिर झुक गया। माफ कर दो मुझे, वह बोला, मुझसे भूल हो गई। लालच में अंधा हो गया था। अब से ईमानदारी से सामान बेचूंगा। गांव वालों ने उसे एक और मौका दिया, लेकिन शर्त रखी कि वह हर हफ्ते तौल और दाम का हिसाब पंचायत को देगा। उस दिन के बाद से दुर्जनलाल ने सच में सुधार कर लिया। अब उसकी दुकान पर भरोसे का बोर्ड टंगा था, ईमानदारी ही सबसे बड़ा व्यापार है। गांव में भेड़िया। कुछ महीनों बाद चंदनपुर में एक अजीब घटना घटी। सुबह सुबह गांव की गलियों में एक भेड़िया आ गया। शायद वह जंगल से रास्ता भटक कर आ गया था। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। बच्चों को स्कूल नहीं भेजा गया। सब अफरातफरी में थे। ये जानवर पागल है, किसी को काट सकता है। रामू काका बोले, हमें इसे मार देना चाहिए। भोलाराम ने कहा। कुछ लोग लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर निकल पड़े, लेकिन तभी संजीव वहां आ गया। रुको, उसने सबको रोका। भेड़िया भटका है, पागल नहीं है। अगर वह अब तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आगे भी नहीं करेगा। तो क्या करें? उसे छोड़े रहें? एक महिला ने पूछा। नहीं, हमें उसे पकड़ना चाहिए, लेकिन मारे नहीं। ये निर्दोष जानवर हैं। गलती हमारी है कि हमने जंगल काटकर उनका घर छीन लिया। अब जब वो भटक आए, तो हमें समझदारी दिखानी चाहिए। लोग थोड़ा शांत हुए। संजीव ने तुरंत अपने मोबाइल से वन विभाग की टीम को फोन किया, जो जानवरों को सुरक्षित पकड़कर वापस जंगल में छोड़ती थी। कुछ ही घंटों में एक गाड़ी गांव में आई। टीम के पास जाल, पिंजरा और बेहोशी का इंजेक्शन था, लेकिन वो सब बहुत ही सावधानी से काम कर रहे थे। भेड़िए को बिना चोट पहुंचाए पकड़ लिया गया। फिर उसे गाड़ी में रखकर वापस जंगल में छोड़ दिया गया।
गांव वालों ने चैन की सांस ली। सबने संजीव की तारीफ की। अंत और सीख। उस दिन गांव में एक छोटी सी सभा हुई। सरपंच जी ने माइक से कहा, हमारा गांव खुशकिस्मत है कि यहाँ संजीव जैसा समझदार और दयालु लड़का है। संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत काम को रोकना जरूरी है, चाहे वो लालच हो या हिंसा। लेकिन उससे भी जरूरी है सही रास्ता चुनना। जानवर भी इस धरती के जीव हैं, उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दुर्जनलाल ने खड़े होकर कहा, संजीव ने मुझे सुधारा, अब ये भेड़िए को भी बचा लाया। ये लड़का गांव का सच्चा हीरो है। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे। चंदनपुर अब पहले से भी सुंदर और सुरक्षित गांव बन चुका था। सीख। लालच का अंत बुरा होता है। दया और समझदारी से ही समस्याओं का समाधान होता है। जानवरों के साथ इंसानियत से पेश आना चाहिए।